आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सावधान। आप बहुत कहते थे कि 56 इंच का सीना हो गया मेरा, 56 इंच का सीना। इस 56 इंच के सीने को 25 का लागा खड़ा कर देंगे। या हमने बिलो तो खुआई है, हमने गुल्लक भरी तेरी वोटों की, और वह गुल्लक टूट की तेरे कर्मों के कारण, तेरे कांडों के कारण टूट की। वह जोन तन्ने झूठ बोल बोल के, झूठे वादे करके, सनातनी सपने दिखा के, हिंदू राष्ट्र के सपने दिखा के अयोध्या में मंदिर तुमने कर दिया, और जहां तुमने राम के नाम लिए उसी अयोध्या में तुम चुनाव हार गए। वहां के लोगों ने तुझे नकार दिया। यानी तुम आप झूठे हैं, मोदी झूठा है, मोदी नकारा है, इसलिए वो अयोध्या में चुनाव आ रहा है। और अब के बनारस में जमानत जब्त होने का काम होगा, क्योंकि उसने उन लोगों को छेड़ा है जो बनारस के अंदर 80% लोग हैं, उन लोगों को छेड़ा है। और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में ही नहीं, अभी 19 मार्च को तमाम रिजल्ट आ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि ऐसे खराब एक्ट को, ऐसे गंदे एक्ट को जो समाज को तोड़ने का काम करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। उस एक्ट को बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, पत्रकार महोदय जी इस गिरफ्तारी की बात करी तो उस वहाँ गिरफ्तारी में एक मेरा भी योगदान था, हमने भी वहाँ गिरफ्तारी दी है। आपने दूसरा वर्ड स्वर्णों की बात कर दी। अरे हम कहाँ स्वर्ण है? अरे नौकरी हमारे दौरे नहीं, हम तो प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी तो हमारी लगती नहीं, नौकरी हमारी छोड़ दी। जमीन ने हमारे दौरे नहीं, वो जमींदार एक्ट में चला गया था, तो हम स्वर्ण खाएंगे, हम सोने खाएंगे। और दूसरा, मैं तो जेल में डालने का काम करने लग रही मोदी सरकार। अरे जिन सनातनियों के नाम से, भगवान राम के नाम से, भगवान श्री कृष्ण के नाम के आपने नारे लगवाए, और जिनके नाम से, जिस विकास के नाम से आपने वोट ले ली, और उन्हीं के पीठ में आप छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सावधान। आप बहुत कहते थे कि 56 इंच का सीना हो गया मेरा, 56 इंच का सीना। इस 56 इंच के सीने को 25 का लागा खड़ा कर देंगे। यूँ सारा दूध, घी, मलाई, या हमने बिलो तो खुआई है, हमने गुल्लक भरी तेरी वोटों की, और वह गुल्लक टूट की तेरे कर्मों के कारण, तेरे कांडों के कारण टूट की। वह जोन तन्ने झूठ बोल बोल के, झूठे वादे करके, सनातनी सपने दिखा के, हिंदू राष्ट्र के सपने दिखा के अयोध्या में मंदिर तुमने कर दिया, और जहां तुमने राम के नाम लिए उसी अयोध्या में तुम चुनाव हार गए। वहां के लोगों ने तुझे नकार दिया। यानी तुम आप झूठे हैं, मोदी झूठा है, मोदी नकारा है, इसलिए वो अयोध्या में चुनाव आ रहा है। और अब के बनारस में जमानत जब्त होने का काम होगा, क्योंकि उसने उन लोगों को छेड़ा है जो बनारस के अंदर 80% लोग हैं, उन लोगों को छेड़ा है। और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में ही नहीं, अभी 19 मार्च को तमाम रिजल्ट आ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि ऐसे खराब एक्ट को, ऐसे गंदे एक्ट को जो समाज को तोड़ने का काम करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। उस एक्ट को बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर नहीं लागू होने दिया जाएगा, पूरे राष्ट्र में आंदोलन चलेगा 70% आबादी का, और यही 70% आबादी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका योगदान रहा है। 19 मार्च के बाद मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 70% आबादी उधर, SC/ST वाले बोलते हैं 85% हमें, 15% स्वर्ण है, हमारी सुननी चाहिए, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लागू करो। अगर उनकी 85% होती तो उनकी बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी कभी इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी देन थी। अगर वे 85% होते तो हमारी कहाँ जरूरत थी उन्हें? पहले तो उन्होंने क्या करे दी गलत तिलक तरह जुत्ते चार, इनका मारो जुत्ते चार। फिर नारा कह दिया जब पूर्ण बहुमत में सरकार बनानी थी, हरिद्वार में ब्राह्मणों का सम्मेलन करा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब ब्राह्मणों को तिलक करे, सब ब्राह्मणों को सम्मान करा। उन्होंने दिल से लगाया, गले से लगाया। अरे जब 85% तो भाई हमारी कहाँ जरूरत है? जब 85% है तो जरूरत कहाँ है? अगर 85% है तो चंद्रशेखर रावण को कहाँ एक ही MP बन गया, उसको तो 85% MP उसी के होने चाहते जब 85% ये लोग हैं। और फिर 85% कौन कौन सी जातियाँ हैं? सबको 85% ही जोड़ रही। कौन कौन सी जातियाँ 85%? कहीं भी कुछ नहीं 85%। और मैं कह रहा हूँ चलो वे 85% हो, या हम 15% हो, या हम 70% हो, वे 30% हो, भाई देश को आगे बढ़ना तो लड़ने से तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। एक होकर ही तो काम करेंगे। साइकिल दोनों पहियों से चलती है, उसमें पेंडल भी लगे रहते हैं, उसमें चैन भी लगी रहती है, तभी तो साइकिल चलती है। इस तरह काम नहीं चलता। घोड़ा भी 4 पैरों से चलता है, एक पैरों से नहीं चल पड़ेगा। देखो देश आगे तभी बढ़ेगा जब ये जातियों को लड़वाने वाला कानून नहीं लागू होंगे और खत्म करे जाएंगे। मोदी जी ने क्या सोचा कि अल्लाह कोई देश की तरक्की के बारे में ना पूछ ले, कोई विकास के बारे में ना पूछ ले, कोई नूना पूछ ले कि यू डोनाल्ड ट्रंप तेरा चाचा, यू तेरा कैसा फट्टे लगा लग रहा, यू तुझे कैसा कल लग रहा।
कि भाई रूस ते तेल 1 महीने के लिए आवेगा, कहला लोगों को व्यस्त रख दो, लोगों को बिजी कर दो, कहला यूजीसी एक्ट लागू कर दो। यूजीसी एक्ट तो भाई देश की आज़ादी से लागू हुआ है। यूजीसी एक्ट का मतलब तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, विश्वविद्यालय में अनुदान देना, छात्रों को स्कॉलरशिप देना, प्रोफेसरों की तनख्वाह देना और भाई उन्हें पढ़ाने का काम करना। भाई इसमें बच्चों को जेल में डालने वाला कानून क्यों ला रहे हैं आप? सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कल कोई SC ST के बच्चे का चाहे कहीं 1% भी कहीं पूरे देश में शोषण नहीं होता। 1 लाख में 1 शिकायत है जो सर्वे है। जब 1 लाख में 1 शिकायत, भाई ऐसा कानून क्यों लाल लग रहे? सोशल साइट पे कैसी कैसी वीडियो वायरल हो रही। कल कोई ऐसी समाज का बच्चा किसी सामान्य जाति की बच्ची से, लड़के से कोई अनैतिक कार्य के लिए कहता है, वो उसको मना अगर कर देता है या कर देती है, वो सीधा उसे यूजीसी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराओगे और उसे जेल में डालने का काम करेगा। तो भाई ये एक्ट देश को तोड़ने वाला कानून है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम सामाजिक समरसता जो संविधान कहता है उसके वाले हैं। हमारे संगठन का नाम तो एक संगठन का नाम तो हमारे सर्व समाज उत्थान समिति है, जो कई साल पहले रजिस्टर्ड है? हम तो सर्व समाज के देता है। पर इस तरह की बातें हो तो अगर जो सामाजिक लोग हैं उन्हें तो बात बोलनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, समाज को, बिरादरियों को लेकर चलना पड़ेगा गैल में। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जंतर मंतर पहुंचे और वहाँ पर ये कहते हैं कि हम ये कानून को लागू करवा के रहेंगे, क्योंकि स्वर्णों की हमने पहले भी उन्होंने पहले भी हमारे को दबाने का काम करा था और वो फिर अब भी चाहते हैं कि हमें दबाए। देखिए, चंद्रशेखर रावण का काम है समाज में जहर खोलने का। वो है भाजपा की B टीम। भारतीय जनता पार्टी ने उसे सहारनपुर में भिड़वाया था, फिर उसे जेल में डाला। अच्छा एक बात बताओ, ये चंद्रशेखर रावण कोई राजा रजवाड़े का बच्चा तो है नहीं। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था जिस वक्त वो जेल में से निकला? कई 100 करोड़ खाते में पहुंच गए, कई करोड़ रुपए बात कर, कहाँ से ये पैसा है? किसने ये फंडिंग करी? जब ये लोग पिछड़े हैं, जब ये लोग दलित हैं, इनके पास कमाने गुलिया नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो अपने आपको नहीं तो कहें हम दलित हैं, दबे कुचले, हमारे थोड़ा तो कुछ है नहीं। भाई जब कुछ नहीं है तो ये कोठियाँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ी, ये महंगी महंगी घड़ी, 1 लाख रुपए के मोबाइल, ये भाई कौन दे रहा? भाई तो जनू बता दे भाई, 1 लाख रुपए मोबाइल जब तू गरीब, तेरे रिश्तेदार गरीब, तो भाई कौन दे रहा? मायावती भिजवारी, बुआ जी भिजवारी के, बुआ ही तो बताया कर रहा हूँ मायावती को। भाई सब फंडिंग चल रही है। भाजपा का काम पहले हिंदू मुस्लिम करवाने का था, अब जब वहाँ पार नहीं बसारी, क्या लगा अब कहीं ठाकुर का जूता दलितों तक बजवा दें, कहीं किसी का जूता, वहाँ आगरा में जूता बजवा दिया था बहुत दिन, लालजी सुमन वर्मा का, इनका ठाकुर का जूता बजवा दिया, वहाँ तलवार उठी फिर रही, किसी की गाड़ी पर कोई कड़क पोतरा कुछ कर रहा, तो भाई ये तो भिड़वाना काम है। 2-3 साल पहले किसानों ने भिड़वा दिया था मामला, कहीं किसान भी धागी गाड़ी तोड़ रहे, कहीं कुछ कर रहे। तो भाई देखो, भाजपा का तो काम एक ही है, वो तो डायलॉग है कि एक है तो सेफ है, बस असली रणनीति तो अंग्रेजों वाली के फूट डालो, राज करो, लोगों को राइड में झोंक दो और अपनी रोटी सेक लो। भाजपा के भी तो कई नेता इसका क्या नाम है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ खुद क्यों ना हो, कई ऐसे बयान उनके सामने जिसके अंदर विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने अभी खुलकर इसका विरोध नहीं करा है। पूर्व गवर्नर कालराज मिश्र ने उसका विरोध करा है और जिस स्तर पर होना चाहिए था उन्होंने उस स्तर पर नहीं करा। अभी लखनऊ के अंदर एक ब्राह्मण सम्मेलन होता है और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के ठेकेदार, बड़े नेता, पिछली बार के डिप्टी CM आदरणीय दिनेश शर्मा जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे। ब्राह्मण समाज उनके भाषणों के बीच में उनकी हुटिंग करता है, तो इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी बदनामी, इससे बड़ा रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता कि जिस बिरादरी के दम पर आप डिप्टी CM बने बैठे हैं, एक पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद है, उसी समाज के लोग आपके भाषण को नहीं सुनते हैं, उठ के चले जाते हैं आप अपने भाषण को छोड़कर, तो इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा आईना क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कि बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो नारा लगाते हुए नजर आती है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर आ रही। भैया पत्रकार महोदय, मैं यही तो कह रहा हूँ, सिर्फ ये तो एक नौटंकी है कि बटोगे तो कटोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो इनकी नौटंकी है। असली काम तो पहले तो हिंदुओं को, मुस्लिमों को भिड़वाया, उसमें 12-13 साल रोटी सेक ली, इब नू कह लगा इब ही ना भिड़वा दो आपस में। भाई ये तो अक्लमंद से हो गया 10-12 साल में, तो नू कहें बा मोदी जी बतेरे दिन हो गए, कहते एक दिन और तो मैं जितवावें, कह लगा कुकर 2000 से 39 तक मामले को रगड़ू जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री बनूँ या राष्ट्रपति बनूँ। अब वे चेहरे सबके सामने आ गए। भाई ट्रंप आपको 6 महीने से धमकाल लग रहा, आप कुछ बोल नहीं रहे,
आप झूठी अफवाह चलवा दो, टीवी में कुछ ही चलवा दो। कल वहाँ जंतर मंतर पर रामलीला में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, अपनी बुराइडी में मीटिंग करके बैठ के सारी मीडिया वहाँ बुलवा ली। सारे सरकार को, देश को 2-4 बिजनेसमैन चला रहे, वे इशारा पेदे में फंडिंग करा रही, उनकी जय जयकार बोल रहा है। अमेरिका ने किस तरीके से धमकाया कि 1 महीने तेल ले सके रूस से। ईरान जो भारत का मित्र देश था, जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था, पाक अधिकृत कश्मीर पे पाकिस्तान का विरोध करता था और ये कहता था कि अधिकृत कश्मीर पे भारत का अधिकार है। तो इस तरह का मामला जो करता रहा है, आज हम उसी का साथ नहीं दे रहे, तो इससे घिनौनी बात मोदी जी को और क्या हो सकती है। ठीक है सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, 2027 के अंदर क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इसका नतीजा भुगतेगी? अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया तो प्रदेश ही नहीं भुगतेगा, केंद्र सरकार भी भुगतेगी।